सभी को 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले मैं स्कूल प्रिंसिपल बीजी और पूरे नीरी मॉडर्न स्कूल परिवार का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे 80th इंडिपेंडेंस डे पर यहाँ गेस्ट के रूप में आने का मौका दिया। आज मैं एक शब्द पर बात करना चाहता हूँ, वो शब्द है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ये वर्ड आपने सुना है? मुझे हाँ या नहीं में थोड़ा बोलिए। थैंक यू। जिसको हम हिंदी में ये भी कहते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं इसको। स्वतंत्रता यानी हम हमारे मन में जो आए वो हम सोच सकते हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है ये? हाँ कि नहीं? आप में से कुछ टीचर्स ने मुझे यहाँ स्कूल में पहले भी देखा होगा। हम लोग यहाँ मिलकर कुछ बच्चों के साथ में कंपोस्टिंग का काम, सब्जी भाजी और ये सब बच्चों को लगाने का काम कर रहे हैं। बेसिकली हम कुछ नेचर के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं आज इन दो चीज़ों को जोड़ना चाहूँगा। एक है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता यानी कि और दूसरा है पर्यावरण यानी कि नेचर। आप पूछेंगे स्वतंत्रता और पर्यावरण में भला क्या संबंध है? कोई रिलेशन दिखता है आपको स्वतंत्रता और नेचर में? बच्चों, किसी को दिखता है? मैं जब आपके जितना था हाँ छोटा था, मुझे तो नहीं दिखता था। लेकिन कुछ साल पहले मैंने अपने आसपास के नेचर को देखा, एनवायरनमेंट को देखा और मैं कुछ सीखने लगा। मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ, बहुत खुश हुआ और सच कहो तो अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। ध्यान से देखते देखते मेरे मन में कुछ सवाल बने नेचर को लेके। नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान। वही सवाल आज मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। मेरा ध्यान नदी पर गया। पहाड़ों से उतरती हुई, खेतों से गुजरती हुई और समंदर में जाकर मिल जाती है। पत्थरों के बीच, मट्टी के बीच, बिल्कुल मज़े से स्वतंत्र सी लगती। नदी मज़े में लगती है कि नहीं लगती है? नहीं लगती है? मुझे तो बहुत लगती है। लेकिन फिर एक सवाल उठा कि नदी ऊपर से नीचे ही क्यों जाती है, नीचे से ऊपर उल्टी क्यों नहीं जाती? ऐसा क्यों है बताइए? ग्रेविटी। बहुत सही, आपने इसके पीछे उसके रूल को पहचाना। फिर मैंने अपने आसपास के झाड़ों को देखा। आम के पेड़ पे मेरा ध्यान गया। कोई आम का पेड़ बड़ा है, कोई छोटा है, किसी पे बहुत सारे आम हैं, किसी पे कुछ कम आम है। लेकिन मज़े से आम का पेड़ अपने पेड़ों पे उसके पूरे फलों के साथ एंजॉय करता। लेकिन फिर से एक सवाल उठा, ये सवाल उठा कि आम का पेड़ सिर्फ आम गर्मी में ही क्यों आता है, ठंडी में क्यों नहीं आता? क्या किसी को पता है? मुझे तो नहीं पता। वैसे ही मैंने जानवरों को देखा। जानवर में चिड़ियाओं में मेरी रुचि गई। चिड़ियाओं को हमेशा देखी तो क्या मस्त जिंदगी है, ऊपर खुले आसमान में उड़ते रहती है पूरे समय, खुली है, स्वतंत्रता है, जहाँ है वहाँ जा सकती है। लेकिन फिर देखा कि बराबर शाम में चिड़िया अपने घरों को लौट जाती है। वैसे ही आपने कोयल को सुना होगा, वो हमेशा दिन में कुआती है, कभी रात में नहीं कुआती। ये सब सोचिए कि हमेशा पहाड़, नदी, पेड़, जानवर, ये स्वतंत्रता है कि नहीं? आपको ये पेड़ और जानवर स्वतंत्रता लगते हैं? हाँ कि नहीं? मुझे भी लगते हैं। देखे तो बिल्कुल स्वतंत्र लगते हैं, लेकिन अपने कुछ नियम बराबर से फॉलो करते हैं। एक मधुमक्खी को ही ले लो, वो किसी भी फूल से रस तो ले सकती है, लेकिन वापस बराबर अपनी ही छाते में जाती है। और यही देखिए फिर सूरज, चांद, धरती, ये भी तो नियम से चलते हैं। क्या आपने कभी सूरज को ये कहते हुए देखा है, आज संडे है यार, आज मैं नहीं निकलूंगा, नो सनराइज टुडे, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है? ऐसा सूरज को कभी बोलते हुए सुना है? अब इस प्रकृति का एक छोटा सा इंसान, एक भाग है इंसान, और इंसान भी इस प्रकृति का भाग है कि नहीं है? और इंसान के पास बहुत दो बड़ी ताकतें हैं, इमेजिनेशन और फ्री विल। वो जो चाहे वो सोच सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान कोई नियम से बंधा नहीं है, वो जो भी चाहे सोच सकता है और जो भी चाहे कर सकता है? ये आपको ही सोचना है कि इंसान के लिए भी कोई नियम है या नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं इंसानों के लिए भी लूँगा। आप बाहर होटल या रेस्टोरेंट में कभी गए हैं? वहाँ जाते हैं तो आप प्लास्टिक की बोतल से ऑर्डर करके भी पानी बुला सकते हैं,
या घर से भी अपनी पानी ले जा सकते हैं। अब ये आपको चॉइस करना है कि आपको क्या करना है। ये चॉइस करना ही, ये आपको चुनना ही, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली, सोसाइटी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हैं, अवेयर है, तो आप ठीक ठीक सोच पाएंगे और ठीक ठीक कर पाएंगे। मैं अपनी ये छोटी सी स्पीच, थोड़ी लंबी हो गई वैसे, यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा और यही बताना चाहूँगा कि आप स्वतंत्र तो है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ कुछ नियम भी जुड़े होते हैं। इन नियमों को पहचानना ही बच्चों समझदारी है। और आपका घर, आपकी स्कूल, यही वो जगह है जहां आपको इन नियमों की पहचान कराई जाती है, इन नियमों को समझाया जाता है, ताकि आप स्वतंत्र रह सके और आजू बाजू लोगों को भी इस स्वतंत्रता का मतलब समझा सके। जय हिंद।